नमस्कार दोस्तों, IAS जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वह है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को जो है आप कंप्लीट देख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न जो है पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो हो मेरा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको यदि इसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आपको मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई की अवधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग रबी फसल। रबी फसल एक ऐसा फसल होता है जो शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख आएंगे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू। ये सब जो है फसल, ये सब रबी फसल है। ठीक है, इसकी बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के मध्य में की जाती है और इसकी कटाई जो है मार्च से अप्रैल में कर ली जाती है। फिर देखेंगे दूसरा खरीफ फसल। खरीफ फसल जो कि ग्रीष्मकालीन फसल होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख शामिल हैं वह है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। ये सब जो हैं खरीफ फसल हैं, या जो है ग्रीष्मकालीन फसल भी कहे जाते हैं। इसका जो है बुआई वह जून से जुलाई के मध्य में होता है और इसका कटाई का जो अवधि होता है वह अक्टूबर से नवंबर में कटाई होता है। फिर देखेंगे हम लोग जायद फसल। जायद फसल जो होता है वह शीत में एवं ग्रीष्म के मध्य में होता है। ठीक है, इसमें मेनली शामिल होते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी। ठीक है, ये सब जो है जायद फसल हैं और इसका बुआई जो है वो मार्च से अप्रैल के मध्य में किया जाता है और इसका कटाई जो है जून से जुलाई तक हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। ठीक है, तो विभिन्न मौसमों में 2 फसल को उगाना जो है वह युग्म पैदावार कहलाता है। ठीक है, फिर देखेंगे मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। यानी कि बहुत सारे किसान जो होते हैं वो कृषि करते हैं और कृषि के साथ जो है वो पशु भी पालते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। फिर देखेंगे भारत में संकाय यानी चार्लू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य का है। तो वह है राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। यह आप याद रखेंगे, दक्षिण भारत में जो है उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है, तमिलनाडु का तट है। फिर देखेंगे भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है। यानी रासायनिक जो उर्वरक हैं, ठीक है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उसके 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य हैं। पहला तो है अपना उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। फिर देखेंगे पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन। यहाँ पे ध्यान देना है, भौम जल संसाधन में जो है कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह है पंजाब। फिर देखेंगे गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, तो वह है गेहूं के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। ना ही ज़्यादा इसको तापमान चाहिए और ना ही ज़्यादा वर्षा चाहिए। तो ठीक है, तो यह जो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा वाला जो है वह फसल है गेहूं। फिर देखेंगे चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। ठीक है, चावल के लिए जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान चाहिए। ठीक है, तभी चावल का जो किस्म है, चावल का जो फसल है वो उन्नत तरीके से होते हैं। फिर देखेंगे कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, तो वह है गेहूं की। ठीक है, कल्याण सोना जो है गेहूं की एक फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक प्रमुख जो है खाद्य फसल कौन सा है, तो वह है चावल। फिर से यहाँ पे देखेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो वह है चावल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की जाती है, तो वह है धान की यानी चावल की। ठीक है, और चावल उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह है वेस्ट बंगाल। फिर देखेंगे मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती जो है वर्ष भर यानी खरीफ के समय में भी, रबी के समय में भी और जायद के समय में, यानी तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है।
भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, सर्वाधिक यदि क्षेत्र की बात करेगा तो सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन उत्पादन में जो है वह पश्चिम बंगाल अग्रणी है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा, ये सब जो है धान की फसल है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो वह है चाय की। ग्रीन गोल्ड जो है वह चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो वह किया जाता है नील हरित शैवाल का, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो वह कहा जाता है खरगोन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। हम लोग देखेंगे कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, यानी कृषि से संबंधित कौन कौन से क्रांति हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वह खाद्य उत्पादन से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो था वह फल एवं सब्जी उत्पादन तथा बागवानी उद्यान कृषि से संबंधित था। श्वेत क्रांति जो था वह दूध उत्पादन से संबंधित था। कृष्ण यानी काली क्रांति जो था वह खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए चलाया गया था, कृष्ण क्रांति। फिर है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन के लिए शुरू किया गया था। गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है, जो कि नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। उसके बाद फिर देखेंगे अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जो है वो नदियों को जोड़ने की योजना है। फिर सदाबहार क्रांति जो कि कृषि उत्पादन को 2 गुना करना एवं टिकाऊ कृषि से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज उत्पादन तथा झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति यह जो है मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो सारे क्रांति यहाँ पे दिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमेशा कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो यह प्रश्न को आप गौर से देखेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो वह की जाती है उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। फिर देखेंगे शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो वह है मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? औस और बोरो जो है वह किस किस्म की फसलें हैं? तो वह धान की फसलें हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। सोयाबीन प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। फिर देखेंगे कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल जो है वह मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रमुख कृषि संगठन एवं उसके मुख्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, यह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल उत्पादन संस्थान, इसका मुख्यालय मनीला में है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय अलेप्पो में है। फिर आगे देखेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र जो है वह मैक्सिको में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वह है दलहनी। दलहनी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन संचित करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। फिर देखेंगे दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन अस्थिकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो वह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। फिर देखेंगे नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो थे, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि किस देश से संबंधित है? तो वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। यानी नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो है वह हरित क्रांति से संबंधित है। यानी हरित क्रांति का जब जनक जो है पूरे विश्व में कहा जाए तो वह है नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनका जो कहाँ के निवासी हैं? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से संबंधित अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर जो है उत्पादन को बढ़ाना इसका जो है मुख्य लक्ष्य होता है। फिर देखेंगे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो वह है गेहूं में। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो वह है मैक्सिकन गेहूं का। कौन सा फसल का? मैक्सिकन गेहूं का। फिर देखेंगे सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? तो वह है चाय के उत्पादन से। फिर आगे बढ़ते हैं। तो लाल बिगलन, ठीक है ना, यानी रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो रेड रॉट जो है वह गन्ना का रोग होता है, लाल बिगलन। फिर आगे देखेंगे मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक सांकेतिक यानी जीआई टैग का दर्जा भी जो है दिया गया था। ठीक है, मूंगा रेशम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है वर्ष 1986 में की गई थी। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है? तो उसका होता है लगभग 140 दिन। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उसके मुख्यालय को हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहले देखेंगे कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर रबर बोर्ड का मुख्यालय जो है कोट्टायम यानी केरल में है। चाय बोर्ड का जो है मुख्यालय वह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कोचीन केरल में है, कोची केरल में है। फिर देखेंगे राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड जो है वह नई दिल्ली में है। ठीक है। फिर भारतीय अंगूर प्रसंस्करण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये सारे मुख्यालय भी जितने दिए गए हैं इसे भी आप एक बार जरूर गौर से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे भारत में झूम कृषि के प्रकार, ठीक है, यानी किस राज्य में है जो किस प्रकार की कृषि किए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्य मेनली जो है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो है वह झूम कृषि किया जाता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश व ओडिशा में देखेंगे तो पोंदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा जो है वह यह जो है कृषि का प्रकार है। तो इस टाइप का वहाँ कृषि किया जाता है। फिर आगे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश व ओडिशा में तो मैं बता दिया हूँ। फिर देखेंगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में जो है कुमारी नाम से कृषि किया जाता है। फिर देखेंगे केरल में, तो केरल में देखेंगे पोनम या पोनम नाम से जो है कृषि किया जाता है। फिर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया, मशान, पेंडा तथा बीरा नाम से जो है कृषि किया जाता है। फिर देखेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वो बालरा नाम से कृषि किया जाता है। मणिपुर में देखेंगे तो पामलू नाम से कृषि किया जाता है। हिमालय क्षेत्र में देखेंगे तो खील नाम से कृषि किया जाता है। झारखंड में जो है कुरुल या कुरावा जो है टाइप का कृषि किया जाता है। छत्तीसगढ़ जो कि बस्तर जिला में जो है दीपा टाइप का कृषि किया जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा नाम का ही कृषि किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बराक घाटी जो है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वह है केरल। केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। लौंग पुष्कली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है, इसे आप याद रखेंगे। भारत में काला सोना के रूप में कौन सी मसाला को जाना जाता है? तो जाना जाता है काली मिर्च को। ठीक है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। फिर आगे बढ़ते हैं। तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तित रूप है? तो वह है मक्का की। ठीक है, याद रखेंगे मक्का की। फिर देखेंगे वाणिज्यिक स्तर पर केरल का उत्पादन किस राज्य में होता है? वाणिज्यिक स्तर पर माफ कीजिएगा, वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन जो है किस राज्य पर किया जाता है? वाणिज्यिक यानी खरीद मतलब बेचने के लिए जो है वह जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। ठीक है। फिर देखेंगे चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वह उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चाय की खेती के लिए। फिर देखेंगे प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? ठीक है, तो वह है कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है, कुफरी चिप्सोना 2 जो है वो आलू से संबंधित है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ललित जो है वो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो वह है अमरूद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस आदि, अरहर,
तूर की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सा? फिर यहाँ देखेंगे मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, उसके बाद देखेंगे पारस। ये जो है अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज जो है मंडुआ यानी कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो वह किया जाता है जापान को। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रकंद। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो वह है उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न उत्पादन यानी ओवरऑल खाद्यान्न उत्पादन में जो है अपना उत्तर प्रदेश अग्रणी है। फिर आगे बढ़ेंगे। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है गरम मसाले के उत्पादन के लिए केरल जो है विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे तो प्रमुख कृषि संस्थान दिया गया है और वो कहाँ पे स्थित है इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड जो है वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वह कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो आनंद में है, आनंद गुजरात में है। फिर देखेंगे भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जो है फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म जो है हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला जो है वह अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ जो है वह नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला जो है यह पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रिसर्च अनुसंधान कहाँ है? वह कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कुछ फसलों में राज्यों का स्थान कौन सा है ये देखेंगे। तो कुल खाद्यान्न के मामले में जो है वह उत्तर प्रदेश 1 नंबर में है, 2 नंबर में मध्य प्रदेश है और 3 नंबर में पंजाब है। दलहन के मामले में यानी कुल दलहन के मामले में राजस्थान अग्रणी है, दूसरा में महाराष्ट्र है और तीसरा में मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन के मामले में देखेंगे तो राजस्थान अग्रणी है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। और कुल मोटे अनाज में यदि देखेंगे तो मोटे अनाज में भी राजस्थान प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है और मध्य प्रदेश तृतीय है। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, बाद बाकी तिलहन हो जाए, दलहन हो जाए और मोटे अनाज हो जाए तो इसमें राजस्थान अग्रणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे चावल में। तो चावल में अग्रणी है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। गेहूं उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अग्रणी है, दूसरे में मध्य प्रदेश और तीसरे में पंजाब है। बाजरा उत्पादन में देखेंगे तो राजस्थान अग्रणी है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे में हरियाणा है। मक्का उत्पादन में देखेंगे तो मक्का उत्पादन में अग्रणी कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। चना उत्पादन में देखेंगे तो कर्नाटक अग्रणी है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। अरहर यानी तूर उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर में है। मसूर उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और बिहार तीसरे नंबर में है। मूंगफली उत्पादन में देखेंगे तो गुजरात अग्रणी है, राजस्थान दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। सरसों उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, हरियाणा दूसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर में है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर में है और राजस्थान तीसरे नंबर में है। सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है, ओडिशा दूसरे नंबर पे और बिहार तीसरे नंबर पे है। कपास उत्पादन में देखेंगे तो महाराष्ट्र अग्रणी है, गुजरात दूसरे नंबर में है और तेलंगाना तीसरे नंबर में है। इसे आप याद रखेंगे, यह जो है पूछा जा सकता है। फिर आगे देखेंगे जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है, बिहार दूसरे नंबर पे और असम तीसरे नंबर पे है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, पश्चिम बंगाल दूसरा है और बिहार का नंबर तीसरा है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र जो है प्रथम है, मध्य प्रदेश दूसरा है और कर्नाटक तीसरा है।
गन्ना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। तो यह जो लिस्ट दिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके जो अग्रणी उत्पादन है उसे तो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। सोनालिका, अर्जुन, सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? तो यह गेहूं की उन्नत किस्म है, सोनालिका, अर्जुन और सोना। आगे बढ़ते हैं। पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो पेंगिंग जो है वो मूंगफली के लिए लाभकारी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से तात्पर्य क्या है? तो गहन कृषि से तात्पर्य है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। फिर आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को क्या कहा जाता है? फिर देखेंगे जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान जो है सरसों एवं बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में। तत्पश्चात केरल दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पे है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। आप देख चुके हैं राजस्थान जो है दलहन में, तिलहन में, मोटे अनाज में, तीनों चीज़ में राजस्थान अग्रणी है, ठीक है। लेकिन कुल अनाज के दिन बात करें तो कुल अन्न में है उत्तर प्रदेश अग्रणी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो उकटा रोग से जो है चना प्रभावित होती है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में की जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह केरल है। भारत में किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू की कृषि की जाती है? तो वह कर्नाटक में की जाती है। फिर देखेंगे भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। पौधे लगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो वह आता है एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखेंगे भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में कौन सा है? तो पहला तो 1 नंबर में उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है और चौथे नंबर पे तमिलनाडु है। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो वह है गेहूं और गन्ना। यह गेहूं और गन्ना के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है। फिर देखेंगे अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो सदाबहार क्रांति जो है वो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है, सदाबहार क्रांति। फिर देखेंगे भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो प्रथम है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र और तीसरे नंबर में कर्नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है? तो वह है गुजरात, नमक और मूंगफली। फिर देखेंगे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी वर्ष 1984 ईस्वी में। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको यदि इसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।